बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा पार्ट 3 है जो कि C++ में है और मैं एक मेन सीरीज़ से आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ और उससे मैं एग्जांपल लेकर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पार्ट 3 है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम वेरिएबल को समझेंगे और किस तरह उसको वैल्यू असाइन करते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी यूट्यूब का चैनल है मेरा, मोहम्मद उमर खान चैनल है। तो आप लोगों को इस वीडियो के नीचे इस तरह लाल बटन सब्सक्राइब का मिल सकती है, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करें। इसमें आप लोगों का भी फ़ायदा है और मेरा भी है। मेरा फ़ायदा ये है कि मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगी और आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी के साथ मिलती जाएगी। ये आप लोगों का फ़ायदा है। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपना टर्बो C++ ओपन करता हूं, जो कि आप लोगों को पता है। तो इस तरह ये जब आप लोगों से छोटा हो जाएगा, ये आप लोग देख सकते हैं स्मॉल हो चुका है। तो किस तरह आप लोग इसे बढ़ा सकते हैं, तो मैं इस तरह यहाँ पे शॉर्टकट की भी दूंगा, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप लोगों ने Alt + Ctrl एक साथ दबाना है, तो इस तरह ये बड़ा हो गया। तो इसके अंदर आप लोगों को पता है कि #include iostream और #include conio.h वर्ड मेन, और इस तरह ये जो सिंटैक्स है ये आप लोगों ने याद कर देना है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। ये प्रोग्राम की जो बेसिक थिंग्स होते हैं ये आप लोगों ने याद कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने जो भी कोडिंग करना है वो इस दो ब्रेसेस में इसमें अंदर कर देना है। तो ओके, मैं आज आप लोगों को वेरिएबल के बारे में बताता हूँ कि वेरिएबल क्या चीज़ है। पर वेरिएबल आप लोगों को पता है कि वेरिएबल है कैरेक्टर टाइप्स, बेसिक 3 टाइप्स वेरिएबल है। इंटीजर वेरिएबल है, कैरेक्टर वेरिएबल है और फ्लोट वेरिएबल है। तो आज मैं आप कैरेक्टर वेरिएबल, फ्लोट और इंटीजर को वैल्यू असाइन करता हूँ। फॉर एग्जांपल इंटीजर मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये आप लोगों को पता है कि ये डेटा टाइप्स है। सॉरी, मैंने आप लोगों को वेरिएबल बताया इंटीजर और फ्लोट, और ये वेरिएबल नहीं है, ये डेटा टाइप्स होते हैं। वेरिएबल इसको कहते हैं जो हम अपने नाम से बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंटीजर मैंने लिखा और यहाँ से मैंने रोल, और यहाँ से आप लोगों ने शिफ्ट प्लस वो ऊपर वाला जो निशान होता है माइनस, वो आप लोगों ने दबाना है। तो इस तरह ये हो गया। ये इसको हम क्या नाम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, सॉरी मुझे नाम इस वक्त भूल गया, लेकिन स्क्रीन पे आप लोगों इंशाल्लाह देख सकोगे। तो आप लोगों ने रोल वो लिख देना है, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि रोल नंबर मैंने लिखा और इसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ। तो आप लोगों ने इक्वल टू ये साइन लिख देना है। बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इक्वल साइन नहीं है, ये वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है। ये प्रोग्रामिंग में इसको असाइनिंग ऑपरेटर कहते हैं, नॉट टू इक्वल। ओके, दिस इज असाइन ऑपरेटर एंड C++ प्रोग्रामिंग। तो ओके, मैं इसको रोल नंबर को मैंने 3 दिया, ये मेरा रोल नंबर, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा रोल नंबर है। उसके बाद आता है फ्लोट का नंबर, FLOAT फ्लोट। ये है डेटा टाइप्स जो कि अदर टाइप्स का होता है। इंटीजर में आप लोग ये समझिए कि इंटीजर में सिर्फ और सिर्फ हम वो वैल्यू सेव कर सकते हैं जो कि डेसिमल में ना हो, मतलब ये कि जिसमें पॉइंट ना हो, और वो वैल्यू हम सेव नहीं कर सकते जिसमें पॉइंट हो। पॉइंट का वैल्यू हम फ्लोट पे सेव करेंगे। ओके, तो यहाँ से मैंने इंटीजर दिखा और यहाँ से मैंने एक वेरिएबल बनाया रोल नंबर के नाम से, और उसको मैंने 3 असाइन किया। इसका मतलब ये है कि रोल नंबर है और जो कि 3 रोल नंबर है, तो मैंने इसे ऑलरेडी असाइन किया। इसको असाइन ऑपरेटर कहते हैं। मैंने आप लोगों को इक्वल के बारे में बताया। तो ये जो वैल्यू मैं असाइन करता हूँ, तो ये वेरिएबल को मैं इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ। ये जो वीडियो मैंने यहाँ असाइन की है इसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। आप लोग एक मेन सीरीज बुक को ओपन करो और पहले चैप्टर को आप लोग ओपन करो, तो उसमें आप लोग इनिशियलाइजेशन को ओपन करें और इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। मैं आप लोगों को यहाँ सिर्फ कोडिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फ्लोट पे हमने यहाँ पे मैं फ्लोट में एक बना रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने रोल नंबर बनाया। फ्लोट पे मैं मार्क्स दूंगा। मार्क्स आपको पता है कि वो पॉइंट में भी आ सकते हैं, तो यहाँ से मैंने पॉइंट दिया और कोई भी नंबर मैं देता हूँ 77.3, ये मैंने नंबर दिया, तो ये हो गया, इसको असाइन हो गया। ये मार्क्स
ये इसाइन ऑपरेटर इक्वल को इसाइन ऑपरेटर कहते हैं 77.3, जो कि मैंने इसको मार्क्स इसाइन किया है, इनिशियलाइजेशन इसको कहते हैं, और फ्लोट इसका डेटा टाइप्स होगा। उसके बाद आप लोगों ने करेक्टर इस तरह लिख देना है, CHAR ये करेक्टर होता है प्रोग्रामिंग में, पूरा करेक्टर आप लोगों ने नहीं लिख देना है। ओके, ये आप लोग बुक को ओपन करो, उस पर आप लोग डिटेल्स के साथ देख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे नेम मैं देता हूँ कि वेरिएबल नाम होगा नेम, लेकिन नाम में आप लोग को पता है कि एक से ज़ायद नंबर होती है जो कि आप लोग चाहते हैं कि जितने भी नेम हो। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है उमेर, तो मैं आप लोगों को पता है कि उमेर में 5 कैरेक्टर होती है, तो इस तरह आप लोग इस पे यहाँ पे वो नंबर आप लोगों ने देनी है जो आप लोग चाहते हैं कि हम उसी तरह नेम को सेव करें। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 दूंगा, क्योंकि नाम बड़ा भी हो सकता है छोटा भी, तो इसका मतलब ये है कि हम इस पे 20 तक कैरेक्टर सेव कर सकते हैं, सॉरी 19 तक सेव कर सकते हैं। लास्ट वन जो कि होता है वो नल होता है, वो आप लोगों को वैल्यू सेव नहीं कर देता। ओके, ये आप लोगों ने जहन नशीन कर देनी है। ओके, उसके बाद आप लोगों ने इक्वल मतलब ये इसाइन ऑपरेटर लगा देना है, इक्वल मतलब इसाइन ऑपरेटर। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से मैं डायरेक्ट क्वीन नेम देता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं डबल कामा दूंगा और यहाँ से मैंने उमेर दिया, आप लोग खुद भी दे सकते हैं। ये इनिशियलाइजेशन मैं कर रहा हूँ, आगे हम जब जाएंगे तो हम CN और C आउट के ऊपर प्रोग्रामिंग करेंगे, लेकिन ये जो बेसिक बता रहा हूँ वो है। तो यहाँ से मैंने इनिशियलाइजेशन किया इसको, और यहाँ से सेमीकोलन लगाऊंगा। हर जगह पे आप लोगों ने सेमीकोलन लगाना है जहाँ पे प्रोग्राम का कोडिंग ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा कि मैंने इंटीजर बनाया, रोल नंबर 3, फ्लोट बनाया, मार्क्स 77.3 जो कि मार्क्स होगा, करेक्टर जो कि नेम होगा, लेकिन 20 करेक्टर तक ये सेव कर सकता है। इस तरह आप लोगों ने कोडिंग को याद करना है। उसके बाद मैंने इसाइन ऑपरेटर लगाया और यहाँ से मैंने उमेर UMAIR, यहाँ पे आप लोग खुद अपना नाम, लेकिन यहाँ पे ये दो क्या बोलते हैं इसको, ये दो सॉरी ये लगा देना है। ओके, तो उसके बाद आप लोगों ने जब हमने ये तो लिखा ये, लेकिन इसे सी आउट मतलब आउटपुट स्क्रीन पे कैसे शो करें, तो आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे सी आउट लिख देना है। सी आउट का काम ये है कि ये आप लोगों को आउटपुट देता है। यहाँ से मैंने दिया सी आउट और मैं चाहता हूँ कि ये रोल नंबर मुझे स्क्रीन पे शो हो, तो आप लोगों ने जस्ट उसका नाम लिख देना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे आउटपुट स्क्रीन पे शो हो कि रोल नंबर ये है, तो आप लोगों ने यहाँ पे डबल कामा देना है और यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है रोल नंबर एस। अगर आप लोग इस दो कामों के बीच कोई भी चीज़ लिख देते हैं, वो अगर रॉन्ग भी हो, लेकिन वो आउटपुट स्क्रीन पे आप लोगों को एज एक्ट शो होगा। उसके बाद आप लोगों ने इसके बाद यहाँ पे ये दो निशान देनी है और उसके बाद आप लोगों ने ये जो नाम है ये या से या तो कॉपी कर देना है, ये या से, और या फिर आप लोगों ने पेस्ट कर देना है। और अगर आप लोग लिख सकते हो तो लिख भी सकते हैं सॉरी, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे इस तरह लिख देना है। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने इनिशियलाइजेशन किया है, लेकिन यहाँ पे हम सी आउट कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी लाइन जब हम चाहते हैं कि आउटपुट स्क्रीन पे ये लाइन शो होने के बाद हमें जो स्क्रीन है वो ओके, ये मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। ओके, यहाँ पे सी आउट दोबारा लिख देना है और यहाँ से आप लोगों ने इसका नंबर हो गया, रोल नंबर इस पे शो करेगा, रोल नंबर इज, और यहाँ से इक्वल दूंगा क्योंकि ये अच्छी तरह शो हो। तो उसके बाद ये रोल नंबर, ये जो रोल नंबर है वो यहाँ पे आप लोगों को आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने सी आउट लिख देना है और इस सी आउट में लिख देना है मार्क्स, स्टूडेंट मार्क्स या मार्क्स आर। मैं स्टूडेंट लिखूंगा, जितना आप लोग कोडिंग करोगे उसी तरह आप लोगों का प्रोग्राम बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल लगेगा। ओके, तो मैं लिखूंगा मार्क्स आर। ओके, तो यहाँ से मैं ये जो वेरिएबल है इसका नाम लिखूंगा, तो ये या तो मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे प्रेस करूंगा, या तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ मार्क्स। ओके, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि रोल नंबर के लिए मैंने यहाँ पे सी आउट में लिखा और मार्क्स के लिए इस तरह लिख दिया। और अब बचता है करेक्टर जो कि नेम है, इसके लिए भी सी आउट लिखूंगा सॉरी, नेम एज। ओके, या स्टूडेंट नेम एज या नेम एज, और यहाँ पे इस तरह आप लोगों ने ये दो
कामों के बीच ये लगा देना है, जो कि ये एज इट शो होगा। मैं आप लोगों को आउटपुट स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ओके, और यहाँ से नेम देना है, या जो नेम था हमने इनिशियलाइजेशन किया उमेर, तो ये आउटपुट स्क्रीन पे आप लोगों को उमेर शो कर देगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने नेम दिया और सेमीकोलन से क्लोज कर दिया। तो ओके, ये अब हमारा कोडिंग हो चुका है। ये मैं इस तरह आप लोग देख सकते हैं कि इसमें अब हम लोगों ने एरर तलाश कर देना है कि एरर तो प्रोग्रामिंग में नहीं है या प्रोग्राम में एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो हमने कहाँ एरर किया है। तो उसके बाद आप लोगों ने रन पे क्लिक कर देना है और प्रोग्राम को रन कर देना है। सॉरी, मैंने एरर तलाश नहीं किया। तो सबसे पहले आप लोगों ने कंपाइल पे क्लिक करके कंपाइल कर देना है और एरर तलाश कर देना है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि एरर्स 00 है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। तो सी आउट का मतलब ये है कि रोल नंबर आप लोगों को आउटपुट स्क्रीन पे शो करता है। ये सी आउट का मतलब ये है कि मार्क्स आप लोगों को आउटपुट स्क्रीन पे शो करता है, और नेम का मतलब ये है कि नाम को आपको आउटपुट स्क्रीन पे शो करेगा। तो यहाँ से मैं रन करता हूँ। ओके, और आप लोगों को आउटपुट स्क्रीन शो करता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि रोल नंबर पहले नंबर पे आप लोग देख रोल नंबर एस 3, दूसरे नंबर पे है स्टूडेंट मार्क्स आर 77.3 आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे वो फाइंड और भी बढ़ चुके हैं, नेम एज उमेर। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह आप लोग, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि रोल नंबर हमें एक लाइन में शो हो, मार्क्स दूसरे में और उमेर जो कि नाम है वो तीसरे में, तो आप लोगों ने जस्ट पीछे आना है, एंटर या कोई भी बटन दबाकर आप लोगों ने पीछे आना है। तो कि आप लोग जब इस यहाँ पहुँच जाओगे तो हर सी आउट के इन में आप लोगों ने इन द लाइन लगा देना है। तो इसका सिंटैक्स किस तरह आप लोग लगाओगे। तो ओके, मैं लगाता हूँ। यहाँ से रोल नंबर जब ख़त्म हो गया तो मैंने ये डबल लगा दिया और इन द लाइन का इन एल, इसका मतलब ये है कि ये लाइन ख़त्म हो जाए तो दूसरा लाइन शुरू करो, स्टार्ट करो। उसके बाद मार्क्स के बाद मैं यहाँ पे इंड लाइन लगा दूंगा। ओके, और इस तरह नेम के बाद भी आप लोग अगर लगा सकते हो तो लगाओ। तो ये प्रोग्राम जो हम कंपाइल करेंगे तो रोल नंबर पहली लाइन पे शो होगा, स्टूडेंट मार्क्स दूसरे पर और नेम तीसरे पर। मैं शो करता हूँ। ओके, Alt प्लस F9 ये शॉर्टकट की है जो कि प्रोग्राम को रन करने के लिए, कंपाइल करने के लिए, और कंट्रोल प्लस F9 जो कि है वो प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो आप लोगों ने देख सकते हैं कि रोल नंबर S3 जो कि पहली लाइन पे है, स्टूडेंट मार्क्स आर 77.30 ये दूसरे नंबर और नेम है उमेर। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह आप लोग कोडिंग कर सकते हैं और इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। आज हमने इनिशियलाइजेशन की बात की है, जो कि हमने वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन किस तरह कर सकते हैं। तो आज तो हमने एक वैल्यू असाइन की है जो कि अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं है, जो कि यहाँ पे हमने एक असाइन की है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अपनी मर्जी के मुताबिक वैल्यू असाइन करें तो इंशाल्लाह दूसरे प्रोग्राम में मैं उसके बारे में डिस्कशन करूँगा, या तो दूसरी कोई भी वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बेसिक समझा रहा हूँ। इंशाल्लाह आप खुद भी ट्राई करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे पता है ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, 13 मिनट्स तक ये वीडियो हो चुकी है, लेकिन इंशाल्लाह मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को समझाओ। ये मेरा चैनल है, आप लोग इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलती है अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।